हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक के। और अगला टॉपिक है हमारे पास पैसिवेशन और पैसिविटी। तो पैसिवेशन और पैसिविटी क्या होती है, आइए समझते हैं। पैसिवेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ये, इन which के पास कोरोजन रेसिस्टिविटी इनहेंसेस। आप समझ रहे हैं बात को कि ये है कि ऐसी प्रक्रम है, ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ाई जाती है। कोरोजन यानी जंग के प्रति या कोरोजन के प्रति जो है प्रतिरोधकता बढ़ाई जाती है। ऐसी विधि को हम कहते हैं, ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं पैसिवेशन और पैसिविटी। ओके, तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ कोटिंग ऑफ अ मटीरियल। ये क्या है? कोटिंग है मटीरियल की, है ना। इट इज़ कोटिंग ऑफ मटीरियल, इट इज़ कोटिंग ऑफ मटीरियल, सो इट बिकम्स पैसिव, है ना। किसके प्रति पैसिव बनती है ये? टुवर्ड्स कोरोजन, है ना। और यू कैन से लेस अफेक्टेड बाय कोरोसिव इन्वायरमेंट। क्या है ये? अगर हम पूरा बात को समझें कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टिविटी को बढ़ाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैसिविटी कहते हैं। मतलब दूसरे टर्म्स में क्या है, इट इज़ कोटिंग ऑफ अ मटेरियल। इसमें क्या होती है? कोटिंग ऑफ मटेरियल होती है, इसमें कोटिंग की जाती है। इससे क्या होता है? सो इट बिकम्स पैसिव। इससे क्या हो जाता है, कोरोजन के प्रति जो है जो लेयर होती है वो पैसिव बन जाती है टुवार्ड्स द कोरोजन के प्रति। और या दूसरे शब्दों में हम कहें कि लेस अफेक्टेड बाय कोरोसिव इन्वायरमेंट, या दूसरे शब्दों में ऐसा पैसिवेशन करने से क्या होता है, जो मेटल है वो क्या होता है, कम अफेक्टेड होता है कोरोसिव इन्वायरमेंट से। ओके, तो अब सवाल है, पैसिवेशन तो ये हो गया। अब सवाल है व्हाई इट इज़ डन। इसको क्यों किया जाता है ना। व्हाई इट इज़ डन, तो इसको इसलिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील को ले लेते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? किससे बना होता है? ये इससे बना होता है ना। अगर मैं आपको याद कराने का तरीका बताऊं, देखो इसको याद करना है ऐसा, फिक्र, ये फिक्र हो गया, नी और सी से कर। सी मतलब कार्बन, मतलब कर। देखो फी मतलब फेरस, मतलब आयरन, और सी आर मतलब क्रोमियम। फिक्र हो गया, फिक्र बन गया ये। नी, एन आई का मतलब क्या हो गया? नी बोल दे मैंने, निकिल, नी कर। तो इस फिक्र नहीं कर, फिक्र नहीं कर, फिक्र मतलब चिंता न कर। क्यों चिंता न कर? क्योंकि मेरे पास स्टेनलेस स्टील है। अब स्टेनलेस स्टील से क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है ऑपरेशन के औजार, ऑपरेशन के इक्विपमेंट, ताकि इस पे कोरोजन ना हो। किसी के आंतें काटने में, किसी की शरीर को काटने में, वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील के क्या बनाई जाती है? कैंची, चाकू, है ना, वो बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि फिक्र न कर, तेरा ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका ये है, फिक्र नहीं कर, है ना। अब स्टेनलेस स्टील को हम समझते हैं कि स्टेनलेस स्टील में पैसिवेशन क्यों किया जाता है। पैसिवेशन का मतलब इसको पैसिव बनाया जाता है टुवर्ड्स कोरोजन, है ना। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो फंक्शनलिटी है ना, और अपीरेंस
अपीयरेंस और फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेनलेस स्टील में पैसिवेशन किया जाता है। ओके, अब इसमें होता क्या है, क्या होता है पैसिवेशन में कि जब आप मान लीजिए हमारे पास जो है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टील की रॉड है, इस तरह है ना। तो इस रॉड के ऊपर क्या होता है, कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, ग्रीस के पार्टिकल या हमारे पास डस्ट पार्टिकल या अदर पार्टिकल जो जिसे हम कहेंगे कंटामिनेटेड पार्टिकल। इसमें क्या होते हैं, कंटामिनेटेड पार्टिकल होते हैं कंटामिनेटेड पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, है ना, ग्रीस हो गया। ये जो पार्टिकल क्या होते हैं, इस पे चिपके हुए होते हैं। अब जब इसके ऊपर जब ये चिपके हुए होते हैं तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आयरन को फॉर्म करते हैं। और जब आयरन फॉर्म होता है तो ये क्या करता है, रेसिस्टिविटी को स्लो करता है टुवर्ड्स द कोरोजन। कोरोजन के प्रति क्या करता है, रेसिस्टिविटी को स्लो करता है, जिससे फर्दर कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, पैसिवेशन करते हैं। अब पैसिवेशन करने के लिए करते कैसे हैं पैसिवेशन, हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी मेटल की जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मान लीजिए हमने क्या बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग में स्टेनलेस स्टील बना दिया, जो किससे बना, क्रोमियम, निकिल और कार्बन से, है ना। तो इसको बनाने के बाद हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील बना वो क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकती है, कुछ कंटामिनेटेड पार्टिकल हो सकते हैं। और वो कंटामिनेटेड पार्टिकल फर्दर क्या कर सकते हैं, उस मेटल का या एलॉयज़ का, क्योंकि एलॉयज़ है बहुत सारे मेटल से मिलकर बना है, उस एलॉयज़ या मेटल का क्या कर सकते हैं, कोरोजन कर सकते हैं, फर्दर कोरोड उसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पैसिवेशन करते हैं। अब पैसिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। पहला स्टेप क्या है, इसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं एकदम, है ना, चाहे वो कपड़े से हो, चाहे वो बाकी जो हमारे पास एसिड है, बेस है, जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम उसकी सफाई करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, बाथ, है ना, इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे पैसिवेशन बाथ, पैसिवेशन बाथ। और पैसिवेशन बाथ किस में किया जाता है, नाइट्रिक एसिड या इस तरह के एसिड में इनको डाला जाता है ना। जैसे हमारे पास एक बड़ी सी रॉड है, यानी ये रॉड है, और इस रॉड को हमने क्या किया, पहले क्लीन किया, क्लीन करने के बाद हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड में इसको बाथ कराया है। नाइट्रिक एसिड में डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, है ना। और तीसरा जो स्टेप है वो करते हैं हम टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब हम इसके ऊपर से सारे पार्टिकल रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद हम इसके टेस्टिंग करेंगे, जैसे वाटर टेस्टिंग करेंगे, है ना, वाटर टेस्टिंग करेंगे या साल्ट टेस्टिंग करेंगे कि इनके ऊपर, वाटर टेस्टिंग का मतलब कि वाटर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, साल्ट के ऊपर इसके साल्ट की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट तो नहीं हो रहा। हालांकि इससे पहले हम इसके ऊपर जब हम क्लीन कर लेंगे और पैसिवेशन कर लेंगे, पैसिवेशन बाद कर लेंगे, तो उसके बाद इसको कुछ समय तक के लिए छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि इसके ऊपर हम ऑक्साइड लेयर यूनिफॉर्म रूप में बन जाए। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे में, है ना। अगर इसके ऊपर कंटेमिनेटेड पार्टिकल होंगे तो ऑक्साइड लेयर जो है एकदम यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगी, जिससे फर्दर कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यूनिफॉर्म इसके ऊपर अगर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी तो फर्दर कोरोजन नहीं हो पाएगी, ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करेगी, है ना। और हो सकता है हम इसके ऊपर पॉलिशिंग कर दें, ठीक है ना, पॉलिश कर दें। पॉलिश करने से क्या होगा, वो पॉलिश क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, शाइन कर, मतलब अपीयरेंस तो बढ़ेगी, साथ में वो प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करेगी, हैं। जैसे आप प्राइमिंग और कोटिंग कहते हैं, है ना, प्राइमिंग और कोटिंग इसके ऊपर करेंगे। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे, वाटर टेस्टिंग करेंगे, साल्ट टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ये सारे पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है ना। और अगर उतर जाता है सारे पैमानों पर खरा, टेस्ट मतलब वाटर टेस्टिंग करेंगे। वाटर टेस्टिंग में हम क्या देखेंगे कि वाटर की वजह से इसका कोरोजन तो नहीं हो रहा है ना।
तो अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, हम इसको बाज़ार में फिर है ना सेल कर सकते हैं, है ना। अच्छा मेटल हमारे पास या एलॉयज़ हमारे पास बन चुका है, स्टील बन चुका है। स्टील को हम जो है इंडस्ट्री में अब इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जगह जगह इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री के हर पार्ट्स में हर जगह जो है इसका उपयोग होता है।